ठीक है। फ्लोटेशन, एक्चुअली फ्लोटेशन का मतलब क्या है? फ्लोटेशन, ठीक है, फ्लोटेशन का मतलब है इट इज नॉट सिंकिंग इनसाइड, फ्लोट कर रहा है वो, ठीक है, ये है फ्लोटेशन का मतलब। फॉर एग्जाम्पल यू नो लाइक शिप्स, है ना, तो वाटर हो गया ये, ठीक है, और इसके ऊपर देयर इज ऐसा कुछ है, दैट इज इट इज बोट और ship or something, ओके। तो ये जो है इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, इट इज फ्लोटिंग, ठीक है। वही अगर हम एक पत्थर डाल देते हैं तो पत्थर इट गोज टू द बॉटम, द स्टोन गोज टू द बॉटम एंड द स्टोन सिंक्स, क्लियर है, डूब गया वो। फ्लोटेशन मतलब कि तैर रहा है, ठीक है। अब ये चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हाउ डू बोट्स और शिप और इवन फॉर दैट मैटर हाइड्रोजन बैलून ऑल्सो इट फ्लोट्स इन एयर, ठीक है। तो हम लोग जो है फ्लोटेशन के बारे में डिटेल्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्पेशली ना लाइक आर्किमेडिस प्रिंसिपल वगैरह पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि लाइक ना any body when it is submerged inside a fluid, ठीक है, any body when it is submerged inside a fluid, that body displaces a part of the fluid, and based upon the displacement of the part of the fluid there is force that is upthrust exerted, ठीक है। ये सारा कुछ हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग जो है वी विल अंडरस्टैंड कि द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन विल बी, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन जो है उसमें वी विल बी अंडरस्टैंडिंग, वहाँ पे एक प्रिंसिपल हमको चाहिए, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग चाहिए किसका? थ्रस्ट का और प्रेशर का। तो इसीलिए इस चैप्टर में, हालांकि ये फ्लोटेशन का चैप्टर है, लेकिन थ्रस्ट एंड प्रेशर इज जस्ट। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये फ्लोटेशन के प्रिंसिपल के लिए हम लोग को थ्रस्ट, प्रेशर ये सब समझना पड़ेगा। तो व्हाट इज थ्रस्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक देख रहे हैं फोटो जिसमें इन द सैंड में जो है फीट है, और ये फीट अगर ध्यान से देखिए इट गोज लिटिल बिट इनसाइड, थोड़ा सा अंदर जो है वो दब जाता है, सैंड दब जाता है, ओके फाइन। तो थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट वी डिफाइन सिंपल, इट्स है ना, थ्रस्ट का डेफिनेशन इज क्वाइट सिंपल, इट इज द परपेंडिकुलर फोर्स ऑन ए, ठीक है। फोर्स जो है अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि अ फोर्स कैन ऑल्सो बी टैंजेंशियल, ठीक है, टैंजेंशियल फोर्स हो सकता है। हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक ब्लॉक है, ठीक है, एंड दिस इज द सरफेस ऑफ द, ये टेबल हो गया। ब्लॉक जो है, ब्लॉक के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा है, और ब्लॉक को सपोर्ट मिल रहा है इधर से एक नॉर्मल रिएक्शन n से, विच इज द परपेंडिकुलर फोर्स ऑन द सरफेस, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया? परपेंडिकुलर फोर्स है सरफेस। लेकिन अगर हम ब्लॉक को
जो है रस्सी लेकर के अगर इधर खींचेंगे, ब्लॉक को अगर हम इधर खींच रहे हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा किधर, इस डायरेक्शन में ब्लॉक के। ध्यान से देखिए, ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये परपेंडिकुलर फोर्स नहीं है, दिस इज टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। या फिर हम लोग लिख सकते हैं पैरेलल फोर्स, ठीक है, अलोंग द सरफेस। लेकिन हम लोग इसमें, इस टॉपिक में हम लोग बात कर रहे हैं थ्रस्ट की, जो कि परपेंडिकुलर फोर्स है ऑन द सरफेस। क्लियर है क्या, ऐसा और नो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, if we stand on loose sand and we'll observe that our feet go deep into the sand. Why does this happen? It's because of our body weight. We have learned that weight is the force acting vertically downward. Here force is acting perpendicular to the surface of the sand. Clear है क्या, yes or no? वैसे ही जब हम लोग पिन लगाते हैं, ठीक है, तो ये पिन में क्या करते हैं हम लोग, इस तरफ से फोर्स देते हैं, तब फिर वो पिन इट गोज इनसाइड, ठीक है, इधर से फोर्स देते हैं, देन द पिन गोज इनसाइड। तो अगर ध्यान से देखिए, ये सरफेस के परपेंडिकुलर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल ऑफ थ्रस्ट। क्लियर है? We want to fix a poster in a bulletin board with the help of drawing pins. We press a drawing pin with our thumb. Here, when we press a drawing pin, we apply a force on the surface area of its head. This force is directed perpendicular to the surface area of the board. Next, जब हम लोग यहाँ पे भी ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट होता है इसके लिए, वो so that you know the air goes inside the tire, ठीक है। We want to inflate the tube of a bicycle with the help of a bicycle pump. We pull out and then push in the handle of the bicycle pump. Here, when we push in the handle of the bicycle pump, we apply a force on the surface area of its piston. This force is also directed perpendicular to the surface area of the piston, ठीक है। तो जो भी परपेंडिकुलर फोर्स होता है ऑन दी सरफेस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रस्ट बोलेंगे। और थ्रस्ट जो है, क्योंकि ये फोर्स ही होता है, तो देयरफॉर इसका जो यूनिट है फोर्स के जैसा ही है, विच इज एक्चुअली न्यूटन, ठीक है। ओके, नाउ ये थ्रस्ट जो हो गया, दैट इज फोर्स ओनली, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस एरिया। अब जो है थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ये जो थ्रस्ट का जो सरफेस पे ये फोर्स लग रहा है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आप देखिएगा कभी कभी कोई कोई चेयर वगैरह होता है जिसका जो पैर होता है वो थोड़ा सा पतला होता है, ठीक है। उस चेयर को थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए, है ना, उसके पैर को अगर हम लोग मोटा कर देंगे तो चेयर जो है स्टेबल हो जाता है, ठीक है। या फिर बहुत बार जो है अलमीरा वगैरह में भी नीचे में जो है एक तख्ता लगा देते हैं, ठीक है, उससे अलमीरा भी जो है वो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल रहता है, ठीक है। अगर हम लोगों को चलना है, ठीक है ना, लाइक व्हेन वी वॉक, है ना, अगर लेट अस से अब है ना, कभी कभी अगर बहुत ही थिन एज पे अगर हम लोग चलेंगे, ठीक है, लेट अस से यू नो कि अगर है ना गलती से, है ना, भूल से, है
है ना, लेट अस से कि हम लोग जो है नाइफ पे, है ना, पैर आ गया, तो देखिएगा कि पैर जो है वो अंदर चला जाता है, ठीक है, ये पैर है भैया, ये आ गया नाइफ पे, अंदर चला जाएगा नाइफ जो है पैर के, और जो है हर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, नाइफ था। लेकिन वही पैर से हम लोग जब रोड पे चलते हैं तब तो जो है रोड अंदर नहीं जाता, क्योंकि नाइफ जो है शार्प होता है। क्लियर है क्या? एक्चुअली अगर डेंसिटी देखा जाए तो नाइफ तो लोहा से बना हुआ, आयरन, आयरन का डेंसिटी ज़्यादा होगा सैंड से, है ना। लेकिन रोड इज फ्लैट, वेयर एज नाइफ एंड ऑल इज शार्प। तो जो लेग है, जो पैर है, फोर्स वो उतना ही लगा रहा है, जो हम लोग का वेट है उतना ही वेट लग रहा है, लेकिन क्योंकि जो जिस एरिया पे हम लोग हैं, है ना, चल रहे हैं, वो एरिया अगर कम होगा तो फिर जो है हर्ट हो जाता है, अगर वो एरिया ज़्यादा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये लेट अस से कि हम लोग चल रहे हैं, है ना, नाइफ पे चल रहे हैं, और लेट अस से कि हम लोग चल रहे हैं आयरन का, ना वो लाइक आयरन शीट पे, आयरन शीट पे चल रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आयरन से ही बना हुआ है, लेकिन वो शार्प है। तो बेसिकली क्या है, सरफेस एरिया, ठीक है, द सरफेस एरिया अपॉन विच द थ्रस्ट इज अप्लाइड, वो अलग हो गया, तो इसीलिए अफेक्ट भी अलग अलग दिखता है, ठीक है। हम लोग ये देखते हैं यहाँ पे इस एग्जांपल में, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सेम ब्रिक है, ठीक है, 50 है ना, ब्रिक का डायमेंशन इज सेम 80 बाय 50 बाय 20, सेम है, लेकिन इस केस में ब्रिक जो है ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। लेकिन इस केस में, है ना, अगर बोला जाए ऐसा ब्रिक करके आप इसके ऊपर चढ़िए तो ईजियर है, लेकिन बोला जाए ऐसा करके चढ़िए तो डिफिकल्ट है, क्योंकि सरफेस एरिया कम है, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि अगर आप इसको सैंड पे रखिएगा, इसको अगर आप सैंड पे रखिए, ये थोड़ा सा अंदर जाएगा, लेकिन अगर आप इसको सैंड पे रखिएगा तो ये ज़्यादा अंदर जाएगा। क्लियर है? तो इन दोनों केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि थ्रस्ट यानी कि जो फोर्स है, इस केस में क्या है, फोर्स वेट है, फोर्स mg, जो फोर्स अप्लाइड है दैट इज वेट, सेम है दोनों में, इन दोनों में सेम है, लेकिन सरफेस एरिया अलग है, सरफेस एरिया इज डिफरेंट, ठीक है। सरफेस एरिया डिफरेंट होने के कारण क्या हो जाता है, इफेक्ट भी, इफेक्ट इज ऑल्सो डिफरेंट, ठीक है। तब फिर क्या हुआ, साइंटिस्ट लोग जो है आए और उन्होंने एक टर्म को इजाद किया, वो है प्रेशर, ठीक है। प्रेशर हो जाता है थ्रस्ट डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, किस सरफेस एरिया पे वो थ्रस्ट लग रहा है, ये हो गया प्रेशर। क्लियर है क्या, यस और नो? ठीक है। तो थ्रस्ट मतलब कि फोर्स उतना ही है, लेकिन सरफेस एरिया है ना अलग अलग है, इसीलिए प्रेशर अलग अलग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, है ना, सो व्हाट इज द प्रेशर, द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो ये हो गया डेफिनेशन प्रेशर का, प्रेशर का हो गया डेफिनेशन, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया,
ठीक है। तो अगर देखा जाए ध्यान से तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स है डिवाइडेड बाय एरिया मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है प्रेशर का यूनिट हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं पास्कल, शॉर्ट फॉर्म में पी। क्लियर है क्या? ठीक है। तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, ठीक है। थ्रस्ट मतलब कि फोर्स है ना। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे कि अगर मैंने आपको बोला, ठीक है, आपको जो है ना, लेट अस से 50 क्वेश्चंस करने हैं होमवर्क में। कितने क्वेश्चंस? 50 क्वेश्चन, ठीक है। और आपके पास जो है लेट अस से 10 दिन है, कितना है, ठीक है। लेकिन फिर मेरे मन में कुछ आया और बोला कि नहीं, आपको 50 क्वेश्चन करना है, केवल आपके पास एक दिन है, कल ही आपको दिखाना है। इसमें ज़्यादा प्रेशर है आपको, एक दिन वाले में, है समझ में? तो वैसे ही सरफेस एरिया कम होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। फोर्स तो उतना ही है, काम उतना ही करना है, लेकिन प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे भी देख रहे हैं हम लोग, है ना, ये केस में, ठीक है। तो लेट अस से दिस इज दी, है ना, ये हो गया लेंथ, ये हो गया हाइट ना, और ये हो गया ब्रेड्थ, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देखिए ध्यान से, तो ये वाला सरफेस जो है कांटेक्ट में है ग्राउंड के, यस और नो? ठीक है। अगर हम लोग बात करें एरिया का, जो एरिया कांटेक्ट में है वो क्या हो जाएगा, L इंटू बी, यस और नो? क्लियर है क्या? इसमें देखिए क्या है, हम लोग जो है थोड़ा सा उसको ट्विस्ट कर दिए, L तो वही रहा, लेकिन अब B इधर आ गया, H इधर आ गया, यहां पे L इंटू एच है कॉन्टैक्ट में, और यहां पे तो L इधर है, L है ही नहीं, B इंटू एच है कॉन्टैक्ट में। क्लियर है क्या, सर नो? अलग अलग एरिया कांटेक्ट में है ग्राउंड के, इसीलिए सरफेस एरिया चेंज हो रहा है, और इसी के कारण क्या हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है। क्लियर है क्या, सर नो? कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग ब्रेक पोजीशन है, तो फोर्स सेम है, थ्रस्ट सेम है, लेकिन प्रेशर अलग अलग हो जाएगा। कुछ कुछ एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए इस केस में हम लोग देखते हैं, लेट अस से कि मास जो है इसका था 10 kg, कितना है मास, 10 kg, ठीक है। और इसका जो 3 डायमेंशन है हम लोग केवल इन दोनों के लिए देखते हैं, ठीक है, तीसरा वाला भी बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी के लिए लेट अस से हाइट है 50 सेंटीमीटर, फिर ये वाला जो डायमेंशन है लेट अस से दिस इज 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? ये हो गया 50, ये हो गया 10, और ये हो गया 5। क्लियर है क्या, ऐसा नो? इस केस में ये हो गया 50, ठीक है, और ये केस हटाइए, ए और बी देख रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए ए वाले केस में, ठीक है, सरफेस एरिया कितना है टच में, 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, यानी कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है क्या? फोर्स कितना लग रहा है, m इंटू जी, अगर g हम लोग 10 ले रहे हैं तो इट्स 100 न्यूटन। क्लियर है?
यहाँ पे अगर हम लोग प्रेशर निकालें, प्रेशर इन ए पोजीशन, इट्स 100 न्यूटन डिवाइडेड बाय 50 सेंटीमीटर स्क्वायर. 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर. तो 100 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर, और ये हो गया न्यूटन. 2, तो 2 इंटू 10 to the power 4 पास्कल, ये हो गया प्रेशर ए वाले में. बी में प्रेशर कितना हो रहा है? सेम फोर्स जो है 100 न्यूटन ही है, डिवाइडेड बाय एरिया. एरिया यहाँ पे देखिए टच में क्या है, 50 इंटू 5, 50 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर है क्या? इट्स 250. 100 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 10 to the power 4 पास्कल. ठीक है, तो अब जो है ये 1000 कर दीजिए और इधर 10 to the power 3 कर दीजिए, तो ये हो गया 4 इंटू 10 to the power 3 पास्कल, यानी कि 4000 पास्कल इधर है, और इधर कितना है? इधर हो गया 20,000 पास्कल. क्लियर है क्या? दिख रहा है प्रेशर अलग अलग. सो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट प्रेशर. ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर आप थंब जो है इधर लगाते हैं, ठीक है ना, है ना, हाथ आप इधर से हम लोग पुश करेंगे. क्लियर है क्या? तो इधर से पुश करेंगे तो देखिए फोर्स है, लेकिन एरिया ज़्यादा है. यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, ये दिख रहा है, इतना एरिया है. क्लियर है क्या? तो इसीलिए प्रेशर कम है. एरिया अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा. अगर वही हम इधर से अगर पकड़ के इधर से अगर पकड़ें और पुश करें तो क्या हो जाएगा? ये इंसर्ट हो जाएगा हमारे अंगूठे में, क्योंकि इधर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा. एरिया इज़ वेरी लेस. एरिया इज़ वेरी लेस. क्लियर है क्या? नाइफ में भी कैसे नाइफ कट करता है, क्योंकि नाइफ का ये जो एज है ना, आप देखिएगा, हाँ शार्प करते हैं. ठीक है, इट्स वेरी शार्प. और आप देखिएगा कि कभी कभी जब नाइफ ब्लंट हो जाता है तो कोई शॉप पे वो जो है चलाते हैं और उससे चिंगारी भी निकलता है ना. वो क्या करता है, वो नाइफ को घिसता है ताकि वो जो उसका सरफेस है वो फिर से शार्प हो जाए. शार्प होने के कारण क्या हो जाता है? देखिए फोर्स इधर से हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही कम एरिया होने के कारण प्रेशर बहुत बहुत ज़्यादा है. इधर प्रेशर इज क्वाइट ह्यूज. क्लियर है? ठीक है, तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा? आसानी से इंसर्ट हो जाएगा, है ना, वेजिटेबल्स वगैरह में आसानी से इंसर्ट हो जाएगा. ठीक है, अब हमको कहीं कहीं पे हमको चाहिए कि भैया हमको काटना है, और कहीं कहीं पे चाहिए कि भैया द फोर्स इज क्वाइट, है ना, ज़्यादा है ना, ऐसा प्रेशर कम हो जाए ताकि वो सिंक नहीं करे, वो दबे नहीं. इसीलिए देखिए बहुत सारे टायर्स रहते हैं. ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है. सरफेस एरिया इंक्रीजेस. तो सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ तो प्रेशर डिक्रीज हो गया. सेम चीज़ यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे. ठीक है ना, टैंक्स में यहाँ पे भी देखिए, है ना, कितना बड़ा एरिया हो गया, क्योंकि बहुत सारे व्हील्स हैं, और प्लस ये जो है ये पूरा एरिया कवर्ड हो जाता है. क्लियर है क्या? व्हील में तो बस थोड़ा सा ही एरिया टच में होगा ना, पूरा ये एरिया कवर हो जाता है. इसीलिए इसमें भी सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया, प्रेशर कम हो गया. इसीलिए ये सिंक नहीं कर रहा है. इसीलिए ये सिंक नहीं कर रहा है. अगर देखा जाए तो सैंड में आप एक पिन को दीजिए, दबाइए, पिन सिंक हो जाएगा. और ये इतना भारी टैंक ये सिंक नहीं हो रहा है. क्यों? सरफेस एरिया ज़्यादा है. क्लियर है? इसमें भी, है ना, ये देखिए,
ये जो है बहुत एरिया ये प्रोवाइड कर रहा है, इट इज़ प्रोवाइडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एरिया। क्यों? नहीं तो वो आइस में सिंक हो जाएगा। क्लियर है क्या? इट विल सिंक इन द, तो सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया, फिर से प्रेशर कम हो गया, इसीलिए सिंक नहीं होगा। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज, है ना, हाई राइज बिल्डिंग। ठीक है, हाई राइज बिल्डिंग बहुत मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है ये। तो हम लोग को जो है दिखता ये है, ऊपर में यही दिखता है, लेकिन इसका फाउंडेशन दिख रहा है, कितना ज़बरदस्त फाउंडेशन। क्यों? क्योंकि फिर से एरिया बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया। सो दिस इज अबाउट थ्रस्ट एंड प्रेशर, है ना। अगले क्लास में हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे और फिर कुछ जो डाउट्स हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच।